नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। सुरक्षा के नजरिए से कहा जाता है कि इस जेल में परिंदे भी पर नहीं मार सकते, क्योंकि यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी और अति सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में वर्चस्व से जुड़ी लड़ाई में कैदियों के दो गुटों में भिड़ंत की खबर बीच बीच में आती रहती है, क्योंकि एक से एक बड़े गैंगस्टर और अपराधी यहां की जेल में बंद है। गौर करने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं। इस बीच जो खबर सामने आई उसने बवाल मचा दिया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को छाती पीट पीट कर चिल्लाने का एक मौका दे दिया है। वहीं तिहाड़ जेल में हुए कांड पर और आम आदमी पार्टी की बेचैनी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर क्यों मचा बवाल? आपस में क्यों भिड़ गए जेल के कैदी? जेल प्रशासन के क्यों फूले हाथ पांव? आपने क्यों बताया केजरीवाल को खतरा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और तिहाड़ जेल में हुई कैदियों के बीच झड़प ने बवाल मचा दिया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आई, आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल की जान को खतरा बता दिया। वैसे भी पहले से ही ये बातें चल रही थी। जिस पार्टी के नेताओं को बात बात पर ड्रामे करने की आदत है, वो इतना अच्छा मौका अपने हाथों से कैसे जाने देंगे? इस स्टोरी में आगे बताएंगे जेल के अंदर आपस में क्यों भिड़ गए कैदी। लेकिन सबसे पहले बात छाती पीट रहे आप नेताओं की। देश के सबसे सुरक्षित कारागार में शुमार तिहाड़ जेल अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी हाई प्रोफाइल कैदियों को लेकर तो कभी जेल प्रशासन के फैसलों को लेकर इसकी चर्चा होती है। तिहाड़ में कैदियों के बीच झड़प की भी घटनाएं सामने आती रहती है। एक बार फिर से सुरक्षित कारागार में टकराव की ऐसी ही घटना सामने आई है। कैदियों का दो गुट आपस में भिड़ गया। इसमें कम से कम 4 बंदियों के घायल होने की सूचना है। हिंसक टकराव की यह घटना जेल नंबर 3 की है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद है। यानी कि यह घटना केजरीवाल के पड़ोस में हुई है, अगल बगल में हुई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली की तिहाड़ जेल की कारा संख्या 3 के अंदर आपस में भिड़ने से 4 कैदी घायल हो गए। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अलग अलग गिरोह के कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा संदेह है कि कैदियों ने जेल में वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर हमला किया। अब सवाल उठता है कि जब तिहाड़ जेल इतना सुरक्षित और चाक चौबंद है, तो कैदियों के पास धारदार हथियार कहां से आए? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया है फिर से नए बयानबाजी करने का। वही घटना के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। तिहाड़ में कैदियों के बीच हुई लड़ाई के बाद आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा होने की बात कही है। संजय सिंह ने कहा कि जेल के अंदर सीएम के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग यानी कि भाजपा खिलवाड़ कर रही है। जब तिहाड़ जेल में एक नहीं कई हत्याएं हो चुकी हैं, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है। उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आप 23 दिन तक उनके यानी कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहे। आपने उन्हें इंसुलिन नहीं दिया। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 गुटों के बीच हुई झड़प की घटना पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। तिहाड़ जेल में कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और भी अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर किसी को विश्वास नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में ऐसी घटना होती है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? अब आपको बताते हैं कि जेल में कैदियों के बीच क्या हुआ। बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई।
नतीजा ये हुआ कि कैदियों ने एक दूसरे पर सुए से हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना में 3 से 4 कैदियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी कैदी एक ही सेल में बंद थे। जानकारी के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 3 में कैदियों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर सुए से हमला कर दिया। कैदियों का शोर सुनने के बाद पहुंचे जेल कर्मचारियों ने कैदियों को एक दूसरे से अलग किया। इस घटना में 3 से 4 कैदी घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। किस बात पर कैदी लड़े, इसके लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक जेल डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायल कैदियों को इलाज के लिए डीडीयू अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल कैदियों के बयान पर हरिनगर थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर मामले की जानकारी इकट्ठा कर रही है। जेल सूत्रों की माने तो दोनों गुटों का झगड़ा जेल में वर्चस्व कायम करने को लेकर हुआ। घायल कैदियों की पहचान दुर्गेश, दीपक, धीरज और दिनेश के रूप में हुई है। तिहाड़ जेल में कैदियों के आपस में भिड़ने की ये कोई पहली खबर नहीं है, पहली घटना नहीं है। यहाँ से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है, जिससे पुलिस प्रशासन भी खुद परेशान है। इससे पहले भी तिहाड़ जेल में 2 गिरोहों के बदमाश आपस में भिड़ गए थे। तिहाड़ की जेल नंबर 1 में एक कैदी ने दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू और खपड़ैल से हमला बोल दिया। दोनों समूहों के सदस्यों को गंभीर चोटें भी आई। तुरंत उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद वे एक दूसरे को मार ही डालते। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों की झड़प की घटना के बाद अब आम आदमी पार्टी के तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। जेल में केजरीवाल की जान को खतरा बताया जा रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी ये लोग ऐसी किसी घटना को अंजाम दिला सकते हैं। तो तिहाड़ में हुई इस घटना के बाद पार्टी नेताओं का ड्रामा करने का एक और मौका अब उनके सामने आ गया है और अब उनकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जहां उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरती रही है। हाल ही में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया था कि ये पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन केंद्र सरकार के दबाव में अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज को लेकर गलत और भ्रामक बयान जारी कर रहा है। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने एम्स को आदेश दिया कि वह केजरीवाल की रेगुलर तौर पर जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाए, साथ ही यह भी निर्धारित करे कि क्या उन्हें अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है। तो तिहाड़ में कैदियों के बीच झड़प की खबर पर आम आदमी पार्टी बयान देकर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को इमोशनल करके अपने साथ लाने की हर कोशिश इनकी फेल होती जा रही है। अब इनके ड्रामे का कोई असर नहीं हो रहा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।